स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिथुन वालों के लिए केतु राशिफल 2022 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक केतु का कैसा प्रभाव रहेगा मिथुन राशि तथा लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो से। अकस्मात धन प्राप्ति के योग। जी हाँ दोस्तों, केतु क्योंकि अकस्मात गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, राहु और केतु, तो निश्चित बात है यह अब मार्गी शनि और बृहस्पति भी आपके भाग्य स्थान में आ चुके हैं। तो इस वक़्त इन प्लैनेट्स की, इन छाया ग्रहों की चाल चलने का वक़्त है यूँ कहीं तो। जी हाँ दोस्तों, तीनों ग्रह शनि, केतु और बृहस्पति ट्रांजिट में आपके बहुत उत्तम स्थिति में हैं और चर्चा करते हैं इस वीडियो में केतु की। इससे पहले कि मैं अपने बिंदु पर आऊँ, चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन पाते रहें और लाभान्वित होते रहें। केतु छाया ग्रह, छलिया ग्रह ज़्यादा कहें तो बेहतर होगा। छल से देखिए, दैत्य जब छल से गुरु तुल्य उपाधि ले लिए समुंदर मंथन के समय, तो तब से यह अमर हो चुके हैं और इनका प्रभाव भी दूसरे ग्रहों की तरह बहुत ही उत्तम होता है जब यह अच्छी अवस्था में होते हैं। खासकर जब यह 3, 6, 10, 11, खासकर 3, 6, 11 इन घरों में होते हैं आपकी राशि से, आपके लगन से। केतु दोस्तों स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाते देखे गए हैं, वैराग्य भी देते हैं। कुछ केसेस में यह भी देखा गया है जब यह शुभ प्रभाव में होते हैं, शुभ नक्षत्र में होते हैं। अगर आप केतु के भक्त हों, केतु की पूजा की जाए, तो यह बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह अपने भक्तों को संसारिक सुख सुविधाएं बहुत जल्दी देते हैं, यह अक्सर देखा है। राहु के बनिस्बत केतु जल्दी प्रसन्न होते देखे गए हैं। एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों यह। और यह पशु संपत्ति संपदा से नवाजित करते हैं अपने भक्तों को, और इनके भक्त ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, जो प्रीस्ट हो सकते हैं, प्रीचर्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं। झंडे वाली गाड़ी मुहैया करा देते हैं यह केतु जब शुभ स्थिति में होते हैं, जैसा कि अब 6th हाउस में आए हुए हैं। ये झंडे के कारक हैं, कुजवत केतु कहते हैं। मंगल जैसा स्वभाव रखते हैं, अचानक हैपनिंग करते हैं मंगल की तरह। विस्फोटक ग्रह हैं अगर बुरी स्थिति में हो, बुरे प्रभाव में हो। मंगलवार के दिन अगर किसी का केतु शुभ नहीं होता कुंडली में, अगर 10th हाउस में है खासकर, या 12वें घर में है, 4th हाउस में है, तो उन लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक झंडा अर्पण करना चाहिए जिस पर श्री राम या जय राम लिखा होना चाहिए। इससे केतु प्रसन्न होते हैं और क्योंकि यहाँ उच्च की राशि में भी हैं, मंगल का भी आशीर्वाद मिलेगा अभी आपको। देखिए, इनकी उच्च की राशियाँ बता दें, यह धनु में भी उच्च के माने जाते हैं और वृश्चिक में भी। इनकी शत्रु राशि बता दें, यह अपोजिट इनके जो प्लैनेट्स हैं, दूसरे ग्रह, जैसा कि शुक्र की राशि में अच्छा फल नहीं देते, वृषभ राशि हो, तुला राशि हो, बुध की राशि में, बुध के तो खास शत्रु माने गए हैं, तो बुध की राशि कन्या हो या मिथुन हो, उसमें भी अच्छा फल नहीं देते। तो सतर्क रहिए। जिनके इन राशियों में हैं केतु, तो उन्हें केतु के उपाय करते रहना चाहिए। केतु के उपाय मैं अंत में ज़रूर बताऊंगा।
उसे सुनकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए इसके फलादेश की चर्चा करते हैं। देखिए अभी केतु आप लोगों के साल हो चला है ऑलमोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए कोविड के दिनों में यह आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते रहे हैं, काफ़ी हद तक आपको दिक्कतों से उभारते रहे हैं। जी हाँ, शनि वक्री रहे हैं तो यह प्रॉब्लम्स से आपको एक हौसला देने वाले रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस में बैठकर यह देखिए आपको कर्जे से निजात दिलाते हैं, बीमारी से निजात दिलाते हैं। अगर आप लोगों के लिए अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई, दिक्कतों से नहीं उभरे, तो यह जनवरी से, क्योंकि यह 5 डिग्री पर पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि के, तो जाते जाते ये जो क्रूर ग्रह होते हैं सभी का ऐसा ही होता है, यह जब राशि शिफ्ट करने वाले होते हैं और शुभ स्थिति में होते हैं। देखिए अभी बहुत शुभ स्थिति है, इससे अच्छी स्थिति केतु की ओर होती ही नहीं। इवन तृतीय स्थान में भी इतना शुभ फल नहीं देते, क्योंकि यह कालपुरुष की कुंडली में बुध का घर होता है। तो केतु 6th हाउस में सुपर डुपर अच्छा फल देने वाले हैं आपको यह जनवरी से। वो चर्चा करते हैं कैसे। देखिए अभी ये जनवरी से 5 डिग्री पर होंगे, करीबन इस एरिया में समझिए पहुंच जाएंगे, और इधर इनका रुख है, क्योंकि वक्री होते तुला राशि की तरफ इन्होंने शिफ्ट हो जाना है 13 अप्रैल को 2022 को। तो तब तक जाते जाते, जैसे शनि की उतरती हुई ढैया है, वह जाते जाते उतरती हुई ढैया अच्छा फल देती है, क्रूर ग्रह हैं। इसी तरह से केतु भी क्रूर ग्रह हैं, जाते जाते 6th हाउस से 5th हाउस में शिफ्ट होने से पहले आप लोगों के ऊपर धन की बरसात करने वाले हैं। करोड़ों लाखों का कुछ लोगों को लाभ हो जाया करता है। डिपेंड करता है आपका हॉरोस्कोप किस लेवल का है। जिस तरह के राजयोग होते हैं उस अनुपात में आपको लाभ होता है। एक बात। दूसरी बात ये दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्जे से निजात दिलाते हैं, दुश्मन हंता होते हैं, आपका पराक्रम अब देखने वाला, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में आ चुके हैं। भाग्य स्थान में बैठकर बृहस्पति दूसरे घर को देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। देखिए दो ग्रह जब शुभ स्थिति में बैठकर धन के स्थान को देखेंगे तो यह हो नहीं सकता कि आपके पास धन ना आए, यह हो नहीं सकता कि फैमिली में कोई अच्छा फंक्शन ना हो, यह हो नहीं सकता कि आपका उच्च कोटि का कोई गण्यमान्य व्यक्ति, हाई स्टेटस का व्यक्ति आपका कोई काम ना करे। आपका हाथ पकड़कर कोई भी काम करवा देगा। अगर आपके ऑफिस में काम लटके हुए हैं, बिजनेस में कोई अवरोध है, तो यह जनवरी से लेकर अप्रैल का महीना 12 अप्रैल तक आप लोगों के ऊपर केतु मेहरबान होंगे। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि शनि और बृहस्पति भी मेहरबान हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब जब शनि मेहरबान होते हैं, बृहस्पति और केतु भी घूमते घूमते शनि की अच्छी अवधि में मेहरबान हो जाते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं हर एरिया से। इनकी दृष्टि की बात करें दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार रहता है, मुझे अक्सर व्हाट्सएप मिलते रहते हैं कि आप दृष्टियों से जो फलादेश देते हैं वह स्टिक जाता है। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग दोस्तों। देखिए दूसरे घर पर देखेंगे तो धन आएगा, बैंक बैलेंस ना बढ़े ये हो नहीं सकता। आपके पास लिक्विडिटी की कमी अब नहीं रहेगी। फैमिली में अब देखिए आपका प्यार मोहब्बत बच्चों के साथ, बीवी के साथ, मियाँ जी के साथ, उसमें प्रगाढ़ता मधुरता आएगी। हाँ, बीच बीच में दूसरे प्लेनेट हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, उनका गोचर हल्का फुल्का अगर थोड़ी सी दिक्कत दे तो ये नहीं समझना कि ये केतु का दोष है। केतु तो आपकी फैमिली को इकट्ठे किए हुए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपको सक्सेस देते हैं। आपका धार्मिक अगर पुस्तकों के साथ कोई रिलेशन है, धर्म कर्म के कामों के साथ कोई लेना देना है, अगर आप प्रीस्ट हैं तो आपका प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी मंदिर में कार्यरत हैं, किसी धर्म संस्थान में कार्यरत हैं, पुजारी हैं, तो देखिए प्रभु की क्या अनुकंपा है। आप लोग तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, धन की कमी नहीं होगी।
सोसाइटी में आपको मौका मिलेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। दूसरे घर से ये भी देखते हैं दोस्तों। 6th हाउस से कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। अगर कोई मुकदमेबाजी, फौजदारी या सिविल कोई केस है तो उसमें निश्चित तौर से आप बाहर आ जाएंगे। 12 अप्रैल से पहले पहले आप निश्चित तौर से केतु लाभान्वित कर देंगे। बैंक से अगर ऋण की व्यवस्था है, कोई फंक्शन करना है घर में, या किसी तरह का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कोई भी कार्य है जिसमें हर कार्य में धन की जरूरत तो होती है, तो यह धन मुहैया कराएंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं केतु। 5वें इनकी 5th दृष्टि 10वें घर के ऊपर है, ये तो उतलनीय है, एक्सेलेंट। देखिए 10वें घर के ऊपर हालांकि केतु बैठे हो तो अच्छा प्रभाव नहीं देते, उपज स्थान है, पर केतु अपवाद है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। केतु 10th हाउस में किसी के बैठे हो तो कार्यस्थल पर व्यक्ति टिक नहीं पाता, एक काम नहीं उसे सक्सेस नहीं मिलती आसानी से, यत्न प्रयत्न काफ़ी करने पड़ते, परंतु दृष्टि देखिए यहाँ पर वैसे भी मित्र हैं बृहस्पति के केतु, क्योंकि बृहस्पति की राशि खासकर धनों में उच्च के होते हैं और मीन भी ये मित्र की राशि है, तो यहाँ पर कार्यस्थल से आपको लाभ होगा, नेम फेम मिलेगा, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इस फेस में आप लोग कुछ ना कुछ अचीव करने जा रहे हैं, कुछ अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब की अगर तलाश है, अगर आप जॉब मनचाही जगह पर पाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के योग बनाता है मनचाही जगह पर, बहुत कम होता, हमेशा नहीं होते ऐसे योग बनते, तो यह केतु लाभान्वित करेंगे। और 12वें घर पर दृष्टि, तो यह मोक्ष के प्लैनेट हैं, वैराग्य भी देते हैं कुछ लोगों को। राहु जरूर यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में वृषभ राशि में, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, खर्चा करवाते हैं राहु, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कामकाज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका तेज प्रताप बढ़ता रहेगा। केतु के उपाय बता देता हूँ जिससे राहु भी शांत होते हैं। इसमें काला सफ़ेद कंबल, 2 रंगी कंबल मंदिर में दान करें या भिखारी को दें, शनिवार के दिन यह शुभ रहता है। 43 दिन संध्या समय मीठी रोटी, गुड़ वाली रोटी दूध में भिगोकर किसी ब्लैक डॉग को खिलाएं, ब्लैक एंड वाइट डॉग हो तो और भी शुभ है। तो आपके रास्ते में कोई भी अवरोध है ना दोस्तों, वह निश्चित तौर से दूर हो जाते हैं। चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं, वह भी शुभ रहता है। केतु आपको बता दें बेटे के भी कारक होते हैं, तो बेटे के रास्ते में जो अवरोध आ रहे हैं, कोई दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, वह भी दूर होती हैं अगर आप केतु के उपाय करते हैं। ब्लैक एंड वाइट डॉग, 2 रंगी कुत्ता है, उसे फीड करेंगे तो निश्चित तौर से आपका बेटा तरक्की करेगा, उसके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी। तो केतु इस तरह के प्लैनेट हैं, जब किसी के शुभ होते हैं, जैसे कि बताया उपचय स्थान में शुभ होते हैं, केंद्र त्रिकोण में भी शुभ होते हैं। जिस राशि में बैठे हों उस राशि के मालिक के साथ हों तो राजयोग कारक होते हैं। जैसा कि यह अगर मिथुन राशि में बैठेंगे तो बुध के साथ हों, हालांकि बुध के साथ दोस्ती नहीं, यहाँ पर ये राजयोग नहीं देंगे, यह अपवाद हो जाएगा। 10वें घर में बैठे बृहस्पति के साथ बैठ जाएं, जी हाँ दोस्तों, या 7वें घर में बैठ जाएं, बृहस्पति के साथ बैठ जाएं, धनु राशि में उच्च के हो जाएंगे केतु सप्तम स्थान में, तो व्यक्ति उच्च कोटि का लीडर होगा। 10वें घर में बैठेंगे तो उसका कार्य क्षेत्र का प्रभाव देखने लायक होगा, सक्सेसफुल होगा प्रोफेशनल लाइफ में। बृहस्पति की दशा हो तब तरक्की करेगा, केतु का पीरियड हो तब तरक्की करेगा। अगर आपका केतु 7वें घर में है धनु राशि में और बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में है धनु राशि से, फॉर एग्जाम्पल 11वें घर में बृहस्पति बैठे हो मेष राशि में, तभी यह राजयोग कारक होता है। कहने का अभिप्राय, डिस्पोजिटर ऑफ केतु शुड बी इन केंद्रा त्रिकोणा फ्रॉम द केतु, जिस राशि में केतु है।
इसी तरह से D9 चार्ट का भी अवलोकन कर लेना चाहिए। कैरियर के लिए D10 चार्ट में देख लेना चाहिए, केतु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। चलिए, ये चर्चा लंबी हो गई, फिर किसी वीडियो में ज्योतिष सीखें की सीरीज़ में बताएंगे। अभी नया चैनल शुरू किया है जो ज़्यादा फोकस करेगा ज्योतिष सिखाने के ऊपर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फ्री एस्ट्रो सपोर्ट्स, उसका लिंक नीचे दे देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दैट चैनल आल्सो। Thank you so much for watching this video. God bless you all.